नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनीत तेवतिया। आपकी जो ये पर्यायवाची की क्लास होने जा रही है RO ARO 2023 और विभिन्न परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए स्टार्ट की जा रही है। काफ़ी कुछ आपके लिए छांट कर हम लेकर आए हैं जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो बार बार आयोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है, उन सभी को एक जगह समाहित कर दिया है। आपको इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो RO ARO 2021 में मैंने हिंदी में प्रीलिम्स में 60 में से 54 नंबर प्राप्त किए थे। वहीं 2017 में 52 नंबर प्राप्त किए थे। तो आज से आपकी जितनी भी हिंदी की क्लास होगी या कल जो आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास होगी, अब आपको सभी कुछ PDF की फॉर्म में मिलेगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसी में आप एडिट कर सकते हैं जो भी मैं बताऊंगा बीच बीच में। जितनी भी आपके लिए काम की चीज़ें होंगी वो आपको बीच बीच में बता दिया जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने जो UPSC हिंदी ऑप्शनल का विषय चूज़ किया था, उनके लिए ये हमारे गुरु थे जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की थी। तो उसी शिक्षा को हम आगे बढ़ाते हुए, ताकि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी तक इस शिक्षा को पहुंचाया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास। तो हम स्टार्ट करते हैं पानी के पर्यायवाची से करते हैं। जैसे देखिए, पहला दे रखा तरंगधर। अब आप मुझे खुद बताइए, तरंगे जो उठती हैं पानी में या समुद्र में, या लहरें जितनी भी उठती हैं, वो किसकी उठती है? तरंगे पानी की उठती हैं। ठीक है, तो तरंगों को धारण कौन करता है? पानी। तरंग मणि किसको कहते हैं? पानी को। तरंगेश, तरंगेश को आप देखिए, शब्दों को तोड़ा करिए तो तरंगेश को कैसे लिखेंगे हम? तरंग धन ईस, ईस में बड़ा ई की मात्रा आएगी, आप याद रखना। अगला उर्मित, उर्मित नहीं है, उर्मिल है, टाइपिंग में मिस्टेक है ये, उर्मिल। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। उर्मिराज। देखिए, उर्मी का मतलब क्या होता है? अगर उर्मी के मतलब की बात की जाए तो उर्मी का मतलब होता लहर। उर्मिराज, उर्मीस, उर्मी का स्वामी। देखिए, पहली लाइन में ऐसा कोई भी पर्यायवाची नहीं है पानी का जिसको याद करने की ज़रूरत है आपको। तरंगों को कौन धारण करता है? भाई, तरंगे कहाँ पे उठती है? समुद्र में हो चाहे नदी में हो, जो लहरें उठती हैं, जो तरंगे आपकी उठती हैं, उनको धारण कौन करता? पानी की होती हैं भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगले जो पर्यायवाची हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब जो भी पर्यायवाची आपके आने वाले हैं, इनको याद करने की ज़रूरत है। और वैसे भी अब जितने भी पर्यायवाची आएंगे जो महत्वपूर्ण है, मैं उनको हाईलाइटेड करता चलूँगा। जैसे उद और उदक, ये दोनों आपको याद करने हैं। उसके बाद आता है जीवन, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। अमृत, इंसानों के पास अमृत रूप में क्या है? पानी है। वहीं देवताओं की बात करी जाएगी तो उनके पास तो अमृत है, तो हमारे पास अमृत तुल्य क्या है? पानी। रस और धनरस, दोनों इंपॉर्टेंट है, रस और धनरस। वहीं अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाता है कि ताम्रस किसका है, तो ताम्रस जो है आपका, ये किसका हुआ? ताम्रस हुआ आपका कमल का। इसी तरह मेघ पुष्प। अब आप बताइए, मेघ मतलब बादल, और बादलों में पुष्प क्या है? पुष्प रूप में क्या रहते? पर बादलों का अस्तित्व भी पानी से है, तो मेघ पुष्प का मतलब वर्षा या पानी, बारिश। मेघ पुष्प का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पानी आपका। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं सर्वमुख। अब देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि पानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सभी का मुख समान दिखाई देगा आपको। कोई भी अपना मुख देखना चाहता है, अगर साफ पानी है तो साफ पानी के अंदर आप अपना चेहरा देखोगे, सबका चेहरा जैसा है वास्तव में वैसा ही दिखाई देगा। उसके बाद में अगला है क्षीर। तो क्षीर सागर में नारायण जी वास करते हैं। देखिए, क्षीर और पे, ये दोनों किसके पर्यायवाची हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षीर और पे पानी के साथ साथ में दूध के भी पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। पाथ। देखिए, पाथ किसका पर्यायवाची है? पानी का। पाथ कहाँ से बना? अंग्रेजी के शब्द से लिया गया है पाथ। ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूँ, यहाँ पे एक शब्द है, आपने सुना होगा गौतम। गौतम ऋषि के बारे में आप जानते होगे। ठीक है, तो गौतम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है आपका। किस किस से मिलकर बना है? गो और तम।
तम का मतलब क्या होता है? अंधकार। और गो का मतलब जाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अंधकार के पार जाए वो क्या कहलाएगा आपका? गौतम। इसी तरह आपका होता है सिलीमुख। मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ। सिलीमुख, ये भी अंग्रेजी के शब्द से मिलकर बना है। कौन से? सिली और मुख। ठीक। ये किसका पर्यायवाची होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कल मैंने आपको बताया था सिलीमुख किसका पर्यायवाची है। ईसु तोमर नाम की लड़की की जो मैंने स्टोरी सुनाई थी, आप वहाँ से मुझे बताइए। अगर कल की क्लास आप लोगों ने देखी होगी तो आप ज़रूर बता पाएंगे सिलीमुख किसका है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला जो पर्यायवाची होगा हमारा वो है सारंग। सारंग भी काफ़ी का पर्यायवाची है, कल भी बताया था मैंने आपको। इसी तरह संबर। संबर किसका पर्यायवाची है? पानी का पर्यायवाची है, महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी के नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम्रारी। कल भी बताया था आपको, आज फिर एक बार रिमाइंड करा देते। सम्रारी किसका पर्यायवाची है? सम्रारी आपका कामदेव का पर्यायवाची है। सम्रारी किसका है? कामदेव का। देखिए शब्दों को रिलेट करते चलिए, जितना ज़्यादा रिलेट करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा। क्योंकि पर्यायवाची आप जानते हैं सबसे कठिन पार्ट यही है हिंदी का। शब्दों के प्रयोग के द्वारा जितने भी बनते हैं, जैसे आपका देखा जाए पर्यायवाची हुआ, अनेक शब्दों के एक शब्द फिर भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन पर्यायवाची और इसके साथ में तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देखने को मिलती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सम्रारी के बाद अगला आता है पानीय। पानीयत याद करने की जरूर, वैसे ही याद होगा आपको। अगला आता है अपक और उडू, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इनको आपको याद करना। देखिए जितना भी मैं हाईलाइटेड पोर्शन कर रहा हूँ यहाँ पे वो सब आपको याद करने होंगे, ठीक है। बाकी जितने हाईलाइटेड नहीं है वो सब मैं आपको याद करा दूंगा। जैसे मैंने पे आपको बता दिया, पे का मतलब क्या होता? पानी, या पे का मतलब दूध भी होता है। अगला आपने स्कूल में पढ़ा होगा वैसे भी, पे पानी तोय। ये तोप नहीं है, यहाँ पे गलती से टाइप हो गया यहाँ पे बाई मिस्टेक। तोप नहीं, क्या है ये? तोय। पे पानी तोय वारी नीर अम्बू। ये आपने बचपन से पढ़ते आए हो, पे पानी तोय वारी नीर अम्बू। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको नहीं पता होगा, वो होगा अम्ब और आब और अप। ये आपको नहीं पता होगा। देखिए पानी के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो कितने पर्यायवाची ऐसे हुए जो आपको नहीं पता है। एक तो उद और उदक हुआ, जो आपको याद करना होगा, उद और उदक। उसके अलावा रस धनरस, ये भी आपको याद करना होगा। रस और धनरस। तामरस आपको बता दिया कमल का है, साथ में लिखते हैं, साथ में लिख दिया यहाँ पे जिससे आपको दिक्कत ना बने। मेघपुष्प, सरमुख, क्षीर, सलील, पाथ अंग्रेजी का शब्द है। इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गौतम, गौतम अंधकार के परे जाना गौतम कहलाता है। और सिलीमुख किसका है ये आप बताइए मुझे। इसके बाद में पाथ की अगर बात करी जाए तो पाथ यहाँ पे लिख सकते हो। पाथ का मतलब क्या हुआ कि पानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है इस पृथ्वी पर जो अपना रास्ता स्वयं बनाती है। आपने सुना भी होगा कि नदियाँ, कुछ नदियों के बारे में अपना मार्ग बदलने के लिए वो फेमस रहती हैं। जैसे बिहार में कोसी नदी है, वो बार बार अपना मार्ग इधर उधर बदल लेती है। तो इसी वजह से कहते हैं कि पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ठीक। इसके बाद में संबर, संबर से ही मैंने संबरारी, संबर मतलब पानी, और संबरारी मतलब कामदेव। उसके बाद अपक और उडू, ये दोनों हो गए आपके। उसके बाद होगा अम्ब, आब और अप, ठीक है। इतना आपको याद करना होगा बस, इसके अलावा बाकी सब मैंने आपको याद करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पानी के बाद जो पर्यायवाची आएंगे, देखिए पानी के अगर पर्यायवाची याद हैं तो बादल के पर्यायवाची और कमल के पर्यायवाची याद करने में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली। अब आगे चलते हैं हम अगले पर्यायवाची की तरफ। अगला पर्यायवाची जो आता है हमारा, वो आता है बादल का पर्यायवाची। तो बादल का पर्यायवाची बनाते कैसे हैं? देखिए पानी के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेंगे तो पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उन सभी के आगे आप दे लगा दो या फिर धर लगा दो, तो किसके बनेंगे? बादल के बनेंगे।
दे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, अगर दे की बात करी जाए तो दे का अर्थ होगा यहाँ पे देने वाला, दे का अर्थ होगा देने वाला। और धर की अगर बात करी जाए तो धर का मतलब होगा यहाँ पे धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक। अब देखिए इसमें भी ऐसे ही हम हाईलाइट करेंगे, जिस पार्ट को वो ये लगा लीजिए आपको नहीं पता होगा, बाकी जिसको हाईलाइट नहीं किया जाएगा वो आपको याद करा दिया जाएगा। जैसे पहला आता प्रभंजन, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये भी आपको नहीं पता होगा तो इसीलिए हाईलाइट किया, प्रभंजन बादल का। विलोडक, अभ्र, पर्जन्य। अब देखिए ये आपको पता होगा, पर्जन्य, बादलों का जन्म खुद से नहीं होता, पर का मतलब पराया, जन्म किसके द्वारा होता, दूसरे के द्वारा। क्योंकि बादल जो बनते हैं उसके लिए जो पानी वो लेते हैं वो समुद्र से लेते हैं, तो मतलब पराये का जन्म है एक तरह से, तो पर्जन्य यहाँ से याद हो जाएगा आपको। अच्छा, जीमूत की अगर बात करी जाए तो आपने देखा होगा गाँव में कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं जो अक्सर ऐसा कह देते हैं कि राम जी लगातार मूत रहा है, या जी मूत रहा, राम जी मूत रहा, तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं जी मूत से। इसके बाद में आता सारंग, सारंग में कोई तकलीफ़ नहीं होगी आपको। सारंग तो वैसे भी अभी आपने देखा पानी का भी था, बादल का भी था, कल भी मैंने आपको बताया 2-3 का उधर था, तो सारंग को आप ना भी याद करें तो भी चलेगा। इसके बाद आता श्याम वर्णी। ठीक। धर मैंने बता दिया, धर धारण करने वाला, कौन, बादल। घन घटा घनघोर, ये भी आपको याद है, घन। अब देखिए घन से ही एक नाम होता है घनश्याम, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, घन से होता है घनश्याम, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, घनश्याम। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो आपके सामने कई बार आएगा घनश्याम, तो घनश्याम का क्या अर्थ होता है यहाँ पे। देखिए घन का मतलब होता है बादल, और श्याम का मतलब काला रंग, तो इसको कह सकते हैं हम काले बादल, काले बादल। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेघ। मेघ तो आपको पता ही है, मेघ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आएगा वारी वाह, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं आप, वारी वाह। इसके बाद आगे चलते हैं हम, अगला जो है हमारा क्या है, बलाहक, जग जीवन। तो जीवन हमने देखा किसका पर्यायवाची था, पानी का, और पूरे जग को जीवन देता है, पूरे जग को पानी क्या देता है, बादल। जो बादल बनते हैं वो बारिश ऊपर से जो पानी बरसता है, वो ऐसे तो नहीं कि एक ही मकान के ऊपर सारा पानी गिर गया हो बाकी बच गया। अब देखिए आप वो कह सकते हैं कि वहाँ पे बादल फटा, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ उत्तराखंड में, या एक दो जगह और जो आपके मन में एग्जाम्पल आ रहे होंगे, पर उन चीज़ों को आप हटा दें, वैसे आप सोच के देखें कि प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ नहीं करती। तो उस लहजे से अगर आप देखेंगे तो जीवन का मतलब हो गया क्या आपका, जीवन का मतलब हो गया आपका पानी, और जग का मतलब पूरे जग को देने वाला, तो कौन देगा, बादल। ठीक है, आगे चलते हैं, अर्नोद। देखिए अर्नोद किसका है, बादल का, क्योंकि दे लग गया लास्ट में, ऐसे याद करेंगे हम। और अर्नव की बात करी जाए तो यहीं पर आता हमारा अर्नव, तो अर्नव किसका, समुद्र का। दो को हम साथ में लिखते रहेंगे जिससे आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अर्नोद बता दिया, साथ में दोनों को लिख दिया। उसके बाद आता अगला आब्द। आब्द याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आब किसका था, पानी का पर्यायवाची था। आब के आगे क्या लगा दिया मैंने, दे लगा दिया। इसी तरह देखिए आब्द में पूरा बैल हो या हलंत वाला हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम, अगला आप धर। आप फिर पानी का, धर किसका है हो गया यहाँ पे, बादल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम, धाराधर, धारा को धरने वाला, धारा को धरने वाला क्या होता है, बादल। ठीक है, बलाधर, बला को धरने वाला। देखिए बलाधर और बलाहक दोनों को एक साथ ले सकते हैं, बलाहक भी बादल का है और बलाधर भी। अम्बु पानी का, देने वाला पानी, बादल। प्योद, प्योद को आप संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, पेय धन दे। पे का मतलब मैंने बताया था पे, और क्या बताया था आपको, चीर, दोनों का मतलब पानी भी होता है, और
दूध का पर्यायवाची भी है। तो इसी तरह यहाँ पे कह सकते हैं पै धन दे। ठीक है। अगला प्योधि, पै धन दी। जलद, जलधन दे, या जलद, जल के आगे दे लगा दिए, नीर के आगे दे, वारी के आगे दे, तोय के आगे, प्यो के आगे धर, अम्बुधर, जलधर, वारी। अब देखिए वारी धर है, ये वारी यर नहीं है, गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है वारी धर, टाइपिंग एरर है, भावनाओं को समझ सकते हैं आप लोग। अगला तोय धर। ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को याद करने में कोई परेशानी नहीं आई होगी। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि आपको याद क्या क्या करना, प्रभंजन बादल का याद करना है, विलोडक याद करना है, अभ्र, श्याम वर्णी। श्याम का मतलब क्या हो गया, अभी बताया मैंने यहाँ पे, घन श्याम। घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब काला। तो श्याम का मतलब काला और वर्ण का मतलब जिसके वर्ण काले हों। तो बादल तो काले काले बादल होते ही हैं। ठीक है। वारिवा और बलाहक और बलाधर। ठीक है। वारिवा, बलाहक और बलाधर। ठीक। इसके बाद में जगजीवन, अम्बुद, बाकी किसी भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद ना हो, आप सभी को याद कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। अगले पर्यायवाची देखते हैं कौन से, बादल के बाद में अगला पर्यायवाची जो आएगा हमारा, जिसका हमें याद करना होगा, समुद्र का। समुद्र के पर्यायवाची देखते हैं हम, समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। ये समुद्र के पर्यायवाची की अगर बात करी जाए तो पानी के पर्यायवाची जितने भी हों उसमें आप धी लगा दो और निधि लगा दो। जितने भी पानी के पर्यायवाची है उसके आगे आपको धी लगा दो चाहे निधि लगा। देखिए अगर निधि की बात करी जाए, वैसे निधि का वास्तविक अर्थ होता है खजाना। चंद्रमा भी का भी पर्यायवाची है, लेकिन निधि का अर्थ अगर अर्थ पूछा जाए, पूर्ण अर्थ पूछा जाए तो वो क्या होगा, खजाना। अब हम चलते हैं समुद्र के पर्यायवाची की तरफ। अवधि, मैंने अभी बताया था आबधी कहो या अवधि कहो बात सेम है यहाँ पे। ठीक है। तो आब किसका, पानी का, धी लगा दिया। सरित पति, सरित। ठीक है। सरित का मतलब क्या होगा, नदी। नदियों के पति कौन होंगे, जितनी भी नदियां हैं सभी नदियां जाकर कहाँ मिलती हैं, सागर में मिलती हैं। तो नदियों के पति समुद्र हो गए। आब्ध, रतनधर, रतन कहाँ मिलते हैं भाई, समुद्र में मिलते हैं। आपने अगर कुछ धारावाहिक सीरियल हैं जिसमें दिखाया भी गया था कि जब महादेव का विवाह हुआ था तो उस समय माता पार्वती को देने के लिए उनके पास कोई रत्न नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि आप पहली बार आए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा। तो स्वयं महादेव कहाँ पे गए थे, समुद्र में, क्या लेने के लिए, रत्न, जिससे वो माला बना सके। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, रत्नधर। इसी तरह रत्नेश, रत्नेश का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद साथ में करते चलिए, जहाँ पे संधि विच्छेद पॉसिबल है वहाँ पे आप करते रहा करें। रत्नेश का रतनधन ईश। इसी तरह रत्नाकर, रत्न प्लस आकर। ठीक। तो पहले में कोई भी लाइन में ऐसा नहीं है कि जो आप याद ना कर सकते आसानी से। अगला देखते हैं वरुणाल्य। अब वरुण का घर या समुद्र देव कौन है, वरुण। ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग याद कर सकते हैं। मकराल्य, मकर मतलब मछलियाँ, मछलियों का घर क्या कहलाता है अभी, समुद्र, क्योंकि मछलियाँ समुद्र में हैं। सिंधु सागर जलधाम, इसमें भी कोई नहीं, सिंधु सागर जलधाम। सिंधु जो है यहाँ पे नदी का नहीं है पर्यायवाची, ये याद रखना, किसका पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला जल धाम, जल का धाम क्या है, समुद्र है। सारथी, हाँ ये आपने पहली बार सुना होगा, इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम कि सारथी समुद्र का पर्यायवाची है। कंपति, ठीक है। अर्णव, जब मैंने आपको पीछे बादल का पर्यायवाची कराया था तो उस समय लिख दिया था कि अर्नोद किसका पर्यायवाची है आपका, बादल का, और अर्णव किसका है, समुद्र का। पारावार, पारावार भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख सकते हो। महोदधि, ठीक है। महाधन उदधि, ठीक है, या महा प्लस उद प्लस धी। और उद का मतलब क्या होता है, बादल। उद का मतलब होता है आपका पानी। तो महा प्लस उद प्लस धी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखेंगे, महा धन उद धी।
ठीक है, उद प्लस धी भी लिख सकते हैं हम, जिससे आसानी से आप लोगों को याद हो सके। आगे बढ़ते हैं हम। मौद, नदीस नदियों के ईश्वर समुद्र देव कहलाते हैं। देखिए बस इतना है इसमें याद करने के लिए, बाकी तो आप लोग बना सकते हैं। मैंने सिखा दिया आपको कि पानी के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके आगे धी लगाओ, चाहे निधि लगाओ, कहीं भी कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो जो हमारे बने, देखिए आगे देखते हैं हम। प्योधि, पियो किसका है? पानी का। अवधि, अम्बुधि, अम्बुनिधि, जलधि, जलनिधि, नीरधि, नीरनिधि, प्योनिधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, उदधि और आप्त। ठीक है, अब जो आपके इम्पोर्टेंट तो सभी हैं। देखिए इसमें से कोई छाट तो सकता नहीं कि आयोग आपसे क्या पूछेगा। ठीक है, लेकिन जो आपको नहीं पता है मैंने उसको हाईलाइट इसीलिए किया ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं आपको क्या क्या याद नहीं होगा मेरी नज़र में। सारथी आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, सारथी, कंपती। ठीक है, दूसरा अर्णव, अर्णव मैंने बादल के साथ करा दिया, वहाँ से भी आप। पारावार, ठीक है, तो पारावार, कंपती और सारथी, ये तीन हैं आपके समुद्र के जो आपने नहीं सुने होंगे। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगले पर्यायवाची की तरफ चलते हैं। अगला पर्यायवाची जो होगा हमारा वो होगा कमल का। अब अगर हमने पानी के पर्यायवाची अगर याद कर लिए तो हमें कोई परेशानी तो होने वाली है नहीं। जैसे कि कमल के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें क्या करना, जो आप पर्यायवाची बनाना चाहो पानी के पर्यायवाची के आगे जय लगा दीजिए बस। ठीक है, जय का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। यहाँ पे जय जो है किसके लिए आया? जन्म लेना, पानी में जन्म लेना। ठीक है, तो जितने भी पर्यायवाची पानी के मौजूद हैं, ये नहीं कि कुछ में, जितने भी आप जानते हैं जो मैंने लिखाए हैं उनके आगे जय लगाते जाइए, कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हमारे। कोकनद, मकरंद, मकर का मतलब मछलियाँ, और मछलियाँ नदी में जो रहती हैं उसी तरह से रहती हैं जिस तरह से कमल नदी में रहता है। बात समझ पाए? मछलियाँ नदी में उसी तरह से रहती हैं जिस तरह से कमल नदी में रहता है। तो नद का मतलब यहाँ पे, नद का मतलब नदी है। उसके बाद आता आपका नलीन, इंदिवर, इम्पोर्टेंट है, इंदिवर भी याद कर सकते हैं आप। कुवलय, आपने नहीं सुना होगा। जलजात, अब देखिए जलजात का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कमल का पर्यायवाची है, लेकिन याद कैसे करेंगे कि जल, सपोज कीजिए कि आपको किसी सरोवर की जिसमें अनेकों कमल खिले हुए हैं उस सरोवर की रक्षा का दायित्व दिया गया, और अगले दिन आप देखते हो तो पानी उसमें से सरोवर में से कम हो गया, फिर उससे अगले दिन देखा फिर पानी कम हो गया। तो आपसे जिसने आपको दायित्व दिया वो आपसे पूछते हैं कि सरोवर का जल आखिर जा कहाँ रहा है। ठीक, तो उसी तरह कह सकते जल जात, जल जाता कहाँ है भाई? कि सभी जल कौन पी जाता है? कमल पी जाता है। ठीक है, ना याद हो तो आप वैसे टिक लगा लेना इस पे। अगला आता उत्पल, कुशेश्य, पुंडरीक, तामरस मैंने लिखा दिया था जब पानी के पर्यायवाची कराए थे। दो पानी का पर्यायवाची बताए थे तामरस से मिलते जुलते। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वो दोनों पर्यायवाची कौन से थे। अगला कंज, ठीक, अरविंद, ये तो नाम याद कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त हो अरविंद तो याद कर सकते हैं, पर्यायवाची कमल का है। राजीव, राजीव नयन, किसको बोलते हैं हम? राजीव नयन, विष्णु जी को राजीव नयन कहा जाता है, कमल नयन है उनके। उसके बाद सरोज, सरयधंजय, सरोवर में जन्म लेने वाले। देखिए सरोवर में जन्म किसका होता है? कमल का। सरसिज, सरसी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे भी सरसी का मतलब सरोवर होता है। उसके बाद पाथोज, पाथे धंजय, पाथ का मतलब मैंने बताया था आपको पीछे। देखिए चीज़ों को याद करते चलें। पाथ का मतलब क्या बताया था मैंने? पानी का पर्यायवाची है। सरोरू, सरोवर की जो रूह है वो क्या है? कमल ही तो है। अगर सरोवर में कुछ है ही नहीं तो सरोवर किस काम का? तो सरोवर की आत्मा किसको कहा जाता है? कमल को। सरसी, सरसी अभी बताया आपको, सरसी किसका पर्यायवाची है? सरोवर का। और सरोवर की रूह पकरूह,
पकरूबी किसका पर्यायवाची है? पक का मतलब देखिए, पंख का मतलब कीचड़ होता है, और यहाँ पे पंख से ही याद कर सकते हो कि कीचड़ की आत्मा, कीचड़, कीचड़ में खिलने वाला कमल, तो पकरूप उसी से याद करेंगे। पाथोरू, शतपत्र, शतपत्र का मतलब 100 पन्ने जिसमें होते हैं। शतदल, ठीक, 100 पन्नों का दल कहाँ पे होता है? 100 पन्नों का दल, 100 पन्नों का दल किस में होता है? हमारा कमल में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले पर्यायवाची कौन से हैं कमल के। पद्म, देखिए पद्म पर्यायवाची किसका है? कमल का। और अगर मैं यहीं पे लिखूं, पद्म के नीचे आपसे पूछा जाता है, अनेकों बार पूछा गया है कि पद्मा किसका पर्यायवाची है, तो पद्मा पर्यायवाची किसका है? आपका लक्ष्मी जी का। पद्मा है लक्ष्मी जी का। पद्म पर्यायवाची कमल का और पद्मा लक्ष्मी जी का। पुष्कर में ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर है। ठीक, तो पुष्कर याद करेंगे हम, किसका है? कमल का पर्यायवाची। पारिजात, पारिजात कमल का पर्यायवाची। पाथोज, अब देखिए, अब जय जय लगाते जाइए सभी में। पाथ आपको पता है पानी का पर्यायवाची है। अम्ब पानी का पर्यायवाची। पै का पै पर्यायवाची है पानी का, उसके आगे जय लगा दिया। पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब कीचड़। अम्बुज, जलज, नीरज, वारिज, तोयज, अब्ज। देखिए आपको कितने याद हैं इसमें से? बाकी तो आप लोग बना सकते हैं। कोकनद, कोकनद वैसे भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि लाल रंग के कमल को क्या कहते हैं, तो लाल रंग के कमल को क्या कहते हैं हम लोग? कोकनद बुलाते हैं। तो यहाँ पे लिख देना। रेड कलर किसका होता है? अगर रेड कलर की बात की जाए तो रेड कलर होता है हमारा कमल का, रेड कलर है कमल का। ठीक है, उसको बोलते हैं कोकनद। इसके बाद जो आता है हमारा इंदिवर का पूछा जाता है। इंदिवर किस रंग का होता है? ब्लू, नीले रंग का जो कमल होता है उसको इंदिवर बुलाते हैं। ठीक है, कोकनद होता है लाल रंग का, इंदिवर होता है नीले रंग का। और जो अगला आता है हमारा पुंडरीक, पुंडरीक होता सफ़ेद रंग का, वाइट। और पुंडरीक काक्ष किसको बोलते हैं? अभी बताया आपको, राजीव नयन, तो राजीव नयन विष्णु जी को बोलते हैं क्योंकि उनके नयन कमल के समान है, और उनको बोलते हैं पुंडरीकाक्ष। तो अगर आप इस शब्द का संधि विच्छेद करेंगे पुंडरीकाक्ष का तो क्या होगा? पुंडरीक धन अक्षी। अक्ष, अक्ष नहीं होगा यहाँ पे, अक्ष का मतलब होता है धुरी, तो अक्षी होगा। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंखें, नयन। ठीक है, तो पुंडरीकाक्ष किसका है? पुंडरीकाक्ष है हमारा विष्णु जी का पर्यायवाची। तो आपको कितने याद नहीं है? देखिए, एक तो कोकनद याद करना है जो रेड कलर का होता है, कोक से याद कर सकते हैं आप। कोक मतलब मुर्गे को बोलते हैं कि वो लाल रंग का होता है, वैसे भी जब उसको काटा जाता है तो ब्लड निकलता है, वहाँ से भी रिलेट कर सकते हो। इंदिवर, इंदिवर किस रंग का होता है? ब्लू कलर का होता है। पुंडरीकाक्ष बता दिया विष्णु जी का है। पुष्कर और पारिजात, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद नहीं होगा। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही। और बाकी जितने भी बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं उन सभी का आंसर दिया करें, उससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से यहीं तक, बाकी मुलाकात कल करेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार।